हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी स्ट्रगल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर गुड। गाइज, जो हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने क्या है, काल को कवर किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वाच्य। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाच्य के बारे में। तो गाइज, वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स वगैरह कर दिया करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, अगर बुरी लगी तो बुरे कमेंट्स कर दिया करो। एटलीस्ट मेरे को ये तो पता लगे कि हाँ भाई, वीडियोस को बच्चे देख रहे हैं। और ये कमेंट्स जरूर करना कि वीडियो को कौन कहाँ से देख रहा है और हरियाणा से कौन कौन है, तो हरियाणा वालों कमेंट्स जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य। वाच्य क्या होता है? इट मीन्स जो वाक्य का जो बोलने का सही तरीका है वही क्या कहलाता है? हमारा वाच्य कहलाता है। और हिंदी भाषा के अंदर हमारे वाच्य के कितने भेद होते हैं, या फिर हम बोल सके कितने वाच्य होते हैं, वो हमारे क्या है, 3 वाच्य होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहले वाच्य को पढ़ने से पहले क्या है, हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? क्रिया क्या होती है, हमारा कर्म क्या होता है, और अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। और कर्ता हमारा क्या होता है? देखो, कर्ता क्या होता है, क्योंकि इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी क्योंकि आगे हम इन सब के बारे में क्या है पढ़ेंगे। तो इनका यूज कैसे, कहाँ और कब होता है, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कौन सा कर्ता है, कहाँ कर्म है, कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। तो जैसे मैं उदाहरण में आगे अकर्मक सकर्मक बोलूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है। तो सबसे पहले देखो, कर्ता का कौन होता है? इट मीन्स जो काम को करता है वो क्या होता है? हमारा कर्ता होता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सब्जेक्ट, तो वही हमारा हिंदी व्याकरण के अंदर क्या होता है? कर्ता, या फिर हम बोल सकते हैं डूअर। जो काम को करने वाला होता है वो हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। अब बात आती कर्म। कर्म क्या होता है? जिसपे क्या है, कर्ता का प्रभाव पड़ता है। कर, वो क्या होता है? हमारा कर्म होता है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो राम क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ा? फुटबॉल पर। तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि कर्ता पढ़ लिया हमने और कर्म पढ़ लिया। अब बात आती है क्रिया की। क्रिया क्या होती है? यानी किसी भी काम का होना, वो क्या है? क्रिया होती है। जैसे इट मीन्स, जैसे हम बोल सकते हैं एक्शन, यानी कोई भी जो काम है वो हमारा क्रिया है। जैसे खाना पीना, सोना, उठना बैठना, ये सारे हमारी क्या होती? क्रियाएं होती है। अब बात आती है मैम, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया वो होती है जो बिना कर्म की आती है, वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। और जो कर्म के साथ आती है वो हमारी क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। आई होप कर्ता, कर्म और अकर्मक सकर्मक सभी का क्लियर हो गया होगा। तो आज तो हम अब वाच्य को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कृतवाच्य। तो क्या होता है कृतवाच्य? इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता होती है। इसकी परिभाषा देखो, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार बदले, तो वहां पर हमारा कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य होता है। यानी क्या है, यानी वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया का जो लिंग और वचन है कर्ता के अनुसार बदले। यानी सिंपल देखा जाए तो अगर कर्ता के बदलने से हमारा जो क्रिया का लिंग और वचन बदल रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? हमारा कृतवाच्य होगा। और ये नोट पॉइंट ध्यान रखना, कृतवाच्य में जो क्रिया होगी वो दोनों ही हो सकते हैं। इट मीन्स अकर्मक क्रिया, यानी जो बिना कर्म के साथ होगी, अकर्मक वो क्रिया भी हो सकती है। और सकर्मक क्रिया, यानी जो जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं क्या है? कृतवाच्य में हमारी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। मुकेश फुटबॉल खेलता है। अब ये मुकेश क्या है हमारा? ये क्या है? हमारा कर्ता। इट मीन्स ये काम को कर रहा है, तो मुकेश ही तो फुटबॉल खेल रहा है। यानी काम का जो करने वाला है, जो काम को करता है, वो हमारा क्या है? कर्ता हो गया। ठीक है। अब ये खेलता, ये हमारा क्या है? खेलना क्या है? क्रिया है। जैसे खेलना, उठना बैठना, सोना जागना, यानी जितने ये सारे हमारे क्या है? क्रियाएं होती हैं। अब बात आती है फुटबॉल क्या है?
ये देखो, ये फुटबॉल क्या है, जैसे इंग्लिश में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, वही हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा इसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो ये फुटबॉल क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। मुकेश फुटबॉल खेलता है, यानी इस काम को क्या है, कर्ता ही कर रहा है, ये कर्ता ही डोमिनेट होता है। वहां पर हमारा कौन सा वाच्य होता है, कृतवाच्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जैसे यहाँ पे हमारा मुकेश क्या था, पुल्लिंग था, तो इस पुल्लिंग के अनुसार ही हमारी क्रिया आई। जैसे खेलता है, ता, ये देखो, ये पुल्लिंग के हिसाब से है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कर्ता को चेंज कर दिया, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ मुकेश की जगह मैंने सीता रख दिया। ठीक है, तो कर्ता, यहाँ पे कर्ता हमारा क्या था, पुल्लिंग था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिया यही खेलता है। ठीक है, यहाँ दूसरे एग्जाम्पल पर देखो, हमने क्या है, कर्ता को चेंज कर दिया। यहाँ पे कर्ता हमारा पुल्लिंग था, तो इसमें हमने क्या है, स्त्रीलिंग कर दिया, मुकेश की जगह सीता कर दिया। तो कर्ता बदलते ही क्या है, हमारी क्रिया बदल गई। यहाँ पे देखो, कर्म तो एज इट इज है, क्या बदली है, क्रिया बदली है। क्रिया यहाँ पे पुल्लिंग थी कर्ता के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारी क्या आएगी, स्त्रीलिंग आएगी। यानी क्या है, कर्ता के हिसाब से हमारी क्रिया बदल गई, तो वो क्या है, हमारा कृतवाच्य है। और कर्म बिल्कुल एज इट इज है, कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये हमारा क्या है, कृतवाच्य है। तो खेलती है, ये क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे राम स्कूल जाता है, ये क्या है, हमारा कृतवाच्य। क्यों, क्योंकि राम ही डोमिनेट है, राम ही तो स्कूल जा रहा है। अब इसको देखो कैसे पता लगाएं कि ये कृतवाच्य में जाएगा। देखो, राम क्या है, हमारा करता है, इट मीन्स काम को करने वाला है। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब ये देखो, ये क्रिया हमारी अकर्मक है या सकर्मक है। अब हमें अकर्मक और सकर्मक का कैसे पता लगेगा, हमें क्या करना है, जो हमारी क्रिया है उससे पहले हमें क्या या किसको का अगर उत्तर मिलता है, तब तो हमारी क्रिया होगी सकर्मक, अदरवाइज हमारी क्रिया रहेगी अकर्मक। अब यहाँ पे तो हमें क्या का उत्तर मिल रहा, तो ये क्रिया हमारी क्या हुई थी, सकर्मक। जैसे सीता क्या खेलती है, यहाँ पे हमने क्रिया से पहले क्या शब्द लगा ले तो हमें उत्तर मिल गए, सीता फुटबॉल खेलती है। ठीक है, ये क्रिया थी हमारी सकर्मक। अब यहाँ पे देखो, राम स्कूल जाता है, अब क्रिया से पहले हम जाल क्या लगाएंगे, राम क्या जाता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो ये क्रिया हमारी क्या हुई, अकर्मक क्रिया। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो कृतवाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। अब राम हमारा क्या है, करता है। ठीक है, जाता ये हमारी क्या है, क्रिया हो गई। अब राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो राम हमारा क्या है, पुल्लिंग है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी क्रिया आ गई, राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है, कृतवाच्य में। अब यहाँ पे क्या है, राम है, तो हमने क्या है, इसका जेंडर चेंज कर दी। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, गीता कर लिया, इट मीन्स पुल्लिंग, यहाँ पे पुल्लिंग था, तो यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जैसे ही हमारा कर्ता चेंज हुआ, तो क्या है, यहाँ पे इसकी क्रिया भी चेंज हो गई, तो गीता स्कूल जाती है। तो ये जाति किसके अकॉर्डिंग आया, हमारा कर्ता के अकॉर्डिंग आया। कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है, तो जो हमारी वर्ब है, सॉरी जो क्रिया है वो भी क्या है, स्त्रीलिंग क्रिया का बोध, स्त्रीलिंग ही आएगी कर्ता के अनुसार। तो आई होप कृतवाच्य बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते, जैसे लड़की बाजार में घूमती है, लड़की बाजार में घूमती है, तो अगर सिंपल देखा जाए तो क्या है, लड़की ही तो बाजार में घूम रही है, वैसे भी कर्ता डोमिनेट है, बट क्या है, मान लो अगर नहीं पता तो देखो, लड़की की जगह ये लड़की क्या है, हमारी करता है और स्त्रीलिंग है। लड़की बाजार में घूमती है, तो ये जो क्रिया आई वो किसके अकॉर्डिंग आई, हमारी कर्ता के अनुसार आई। ठीक है, अब लड़की की जगह हमने लड़के कर दिया, लड़के बाजार में घूमते हैं, तो मान ली कर्ता के बदलते ही, कर्ता को चेंज करते ही हमारी क्या है, क्रिया में परिवर्तन हो गया। तो यही क्या है, कृतवाच्य की पहचान होती है। और एक पहचान इसकी ये होती है कि इसमें क्या है, हमें सब्जेक्ट के साथ क्या है, कोई कारक विभक्ति मिलेगी, यानी ने पहचान भी क्या है, कृतवाच्य की होती है। जैसे लड़की ने अखबार पढ़ा, लड़के ने रोटी खाई, गुरुजी ने क्लास ली, यानी क्या है, कृतवाच्य की क्या पहचान हुई, यानी यानी वो कृतवाच्य की क्या पहचान हुई, एक तो हमें क्या है, कर्ता के बाद अगर ने लिखा मिले तो वो क्या होगा, हमेशा कृतवाच्य होगा। ठीक है, और जो वाक्य में जो क्रिया होती है वो
क्रिया को जो लिंग और वचन है अगर कर्ता के अनुसार बदलता है, यानी कर्ता को बदलते ही हमारी जो क्रिया और लिंग में परिवर्तन आता है या वचन में परिवर्तन आता है, तो वो किस में आ जाएगा, कृतवाच्य में जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है, क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार होगा, तो तथा जो मुख्य क्रिया होगी इसके अंदर सकर्मक होगी। कृतवाच्य में क्या था, क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही थी, क्रिया का जो लिंग है और वचन है वो कर्ता के अनुसार बदल रहा था, ठीक है। और जो कर्मवाच्य इसके अंदर जो क्रिया का लिंग और वचन बदलेगा वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। और इसमें जो क्रिया होगी वो हमेशा ही सकर्मक होगी, और कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों थी। इसकी क्या पहचान होती है कर्मवाच्य की, हमें क्या है, वाक्य में के द्वारा लिखा मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी लिखा मिलता है तो वो जो कर्ता हमारा निर्जीव होता है, क्या है, मोस्टली क्या है, वाक्य में हमें कर्मवाच्य की क्या पहचान होती, वाक्य में हमें यानी कर्ता के बाद के द्वारा शब्द लिखा मिलेगा, तो वहां पे आंख बंद करके लगा देना कर्मवाच्य, ठीक है। और दूसरी क्या पहचान होती है, हमारा कर्ता जो है निर्जीव होता है, तब वहां पर क्या है, कर्मवाच्य होता है। निर्जीव क्या है वो भी मैं बताऊंगी आगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे राम के द्वारा गीत गाया गया, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है, कृष्ण के द्वारा बंसी बजाई गई, यानी ये हम सब में या इन सब वाक्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है, के द्वारा, तो इट मीन्स ये क्या है, कर्मवाच्य की पहचान है। माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला था ना कि जब हमारा कर्ता निर्जीव होता है तब वहां पर भी हमारा क्या है, कर्मवाच्य होता है। अब ये देखो, पतंग उड़ रही है, ये देखो पतंग उड़ रही है। अब पतंग क्या है, निर्जीव है, तो हमने बोला था कि जहां पर हमारा कर्ता क्या है, निर्जीव हो, तो वहां पर भी क्या है, कर्मवाच्य होएगा। तो पतंग क्या है, निर्जीव है। अब सिंपल देखा जाए तो पतंग अपने आप तो उड़ नहीं रही, इसको कोई उड़ा रहा होगा हाथ में ऐसे रील पकड़ के, तभी तो पतंग उड़ रही होगी ना, अपने आप तो पतंग उड़ेगी नहीं। तो इसमें क्या है, कर्ता हमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा, बट क्या है, कर्ता इसके अंदर होता है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा हमें पतंग। अब ये पतंग क्या है, निर्जीव है, तो ये किसके अंदर जाएगा, कर्मवाच्य के अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सड़क बन रही है। अब सड़क क्या है, सिंपल देखा जाए तो निर्जीव है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लगा सकते हैं कि सड़क बन रही है, ये क्या है, कर्मवाच्य के अंदर जाएगा। अब दूसरा देखा जाए तो क्या है, सड़क, सड़क अपने आप तो बन नहीं रही, कोई तो उसे बना रहा होगा ना, तभी तो सड़क बन रही होगी, तो ये किस में जाएगा, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य की क्या पहचान हुई, हमें क्या है, वाक्य में कर्ता के बाद के द्वारा शब्द लिखा मिलेगा और कोई निर्जीव चीज होगी, वहां पर भी हमारा क्या है, कर्मवाच्य होगा। जैसे पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, फसल उगाई उगाई गई, तो ये है, इनमें क्या है, हमारा जो कर्ता होता है वो क्या छिपा हुआ होता है। जो निर्जीव चीजें होती है ये क्या है, एज ए सब्जेक्ट काम करती, तो वहां पर हमारा क्या है, कर्मवाच्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य के अंदर क्या होता है, इसमें जो क्रिया होती है वो सदैव अकर्मक होगी, ध्यान रखना। ये कई बार क्या है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुख्य, इस भाववाच्य के अंदर जो मुख्य क्रिया क्या है वो हमेशा अकर्मक होगी, इसकी जगह अगर सकर्मक लिख के दे दे तो क्या है, वो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भाववाच्य में क्या है, क्रिया सदैव अकर्मक होगी और हमेशा क्या है, एक वचन और पुल्लिंग होती है, ये ध्यान रखना। भाववाच्य के अंदर जो क्रिया होगी वो क्या है, अकर्मक होगी, और जो कर्मवाच्य में थी वो हमारी सकर्मक थी, और जो कृतवाच्य में पड़ी थी वो हमारी अकर्मक और सकर्मक दोनों थी। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना तीनों का। भाववाच्य, अब इसके जैसे भाववाच्य में क्या है, ज्यादातर क्या है, हमें ऐसे ही पढ़ते कि भाववाच्य में क्या है, असमर्था दर्शाई जाती है, बट ये गलत है। भाववाच्य में हमारी समर्थता और असमर्थता दोनों ही दर्शाए जाते हैं। जैसे मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, ये क्या है, असमर्था का बोध करा रहा है, इट मीन्स वो अब पढ़ने में क्या है, समर्थ नहीं है। चलो अब चला जाए, ये क्या है, समर्थता का बोध करा रहा है, यानी भाववाच्य में समर्थता और असमर्थता दोनों का ही बोध होता है। सीता से चला नहीं जाता, सविता से खाया जाता है, ये क्या है, समर्थता का बोध करा रहा है। रमेश से बोला नहीं जाता, ये क्या है, असमर्थता दिखा रहा है कि उससे अब बोला नहीं जाता। दादी से चला नहीं जाता, यानी भाववाच्य के अंदर क्या है,
समर्थता और असमर्थता दोनों का बोध होता है, और जो हमारी क्रिया होगी वो हमेशा क्या है, अकर्मक होगी। और जो कर्मवाच्य के अंदर क्रिया होगी वो अकर्मक और सकर्मक दोनों होगी। नहीं सॉरी, कर्मवाच्य के अंदर क्रिया होगी सकर्मक होगी, और जो कृतवाच्य होगा उसके अंदर क्रिया हमारी अकर्मक और सकर्मक दोनों होगी। अगर हमसे वाच्य परिवर्तन करवाता है, मान लो कि ये कृतवाच्य दे रखा है, उसका क्या है, हमें वाच्य परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर हमसे वाच्य परिवर्तन करवाना चाह रहा है एग्जामिनर, तो उसमें क्या है, हमें जिस जो उसका क्या है, काल चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। जैसे मुकेश फुटबॉल खेलता है, तो इसको क्या है, हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। जैसे बोल दिया कि ये कृतवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करो, तो कैसे करेंगे, मुकेश के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, मुकेश के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। इट मीन्स इसका काल चेंज नहीं करना है। जैसे ता है, ती में है, तो वो एज उसी के अंदर बनेगा। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसको कर्मवाच्य में हम कैसे बनाएंगे, राम के द्वारा स्कूल जाया जाता है। ऐसे जैसे कर्मवाच्य दे दिया हमें, अब ये क्या है, कर्मवाच्य कृष्ण के द्वारा बंसी बजाई गई। अब इसका क्या बनाना है, हमें कृतवाच्य बनाना है। तो कृष्ण बंसी बजाएगा, क्या है, हमें काल इसका चेंज नहीं करना, जिस काल में हमें दिया गया है वो उसी में ही उसका परिवर्तन करना, ये बात ध्यान रखना। तो गाइज, वाच्य का जो चैप्टर था बिल्कुल छोटा सा था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दी स्ट्रगल डैश 6040। और गाइज, ये सीरीज हर उस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण आती है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, सभी के लिए हेल्पफुल होगी। गाइज, आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।